चलो, हम लोग डिविडेंड डिसीजन में हम लोग डिविडेंड डिसीजन में कौन सा अप्रोच कर रहे हैं? मोडी गिलानी मिलर मॉडल। ये अप्रोच क्या बोलता पता है? मोडी गिलानी मिलर मॉडल। तो सुनो, मोडी गिलानी मिलर मॉडल अब क्या बोलता है कि ये लोग का कहना है कि अभी तक जैसे हम लोग पढ़ा वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, वो क्या बोलता है कि डिविडेंड का पे आउट रेशियो से तुम्हारा शेयर्स का प्राइस के ऊपर में डिपेंड करेगा। वो लोग शेयर्स का प्राइस को किसके ऊपर डिपेंड करता था? आर और के ऊपर में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो लोग का कहना था अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो आप डिविडेंड देने से अच्छा है कि आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कि उससे जो रिटर्न आएगा वो ज़्यादा आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो उस तरीके से आपका मार्केट प्राइस क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। लेकिन ये जो एमएम मॉडल है, यहाँ देखो फार्मूला कहीं आर और के का खेला है, कहीं पर ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कहीं पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये लोग लिखा है फार्मूला में। इन लोग मोडी गिलानी मिलर मॉडल एमएम मॉडल तो वो ना ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर रहा है और ना ही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ये लोग के खाली के लोग कंसिडर कर रहा है। लेकिन आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को तो लोग कंसिडर तुम्हारे क्या है? कर रहा ही नहीं है। तो यहाँ पर ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बात ही नहीं कर रहा है। मतलब कि हम लोग के पास जो अर्निंग्स बचेगा प्रॉफिट का पैसा, उसको वापस से कोई ऐसा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की बात हम लोग कर ही रहे हैं बिजनेस का। इसीलिए यहाँ पर ये लोग जब पढ़ोगे ना, ये लोग सबसे पहले शुरुआत में तुम्हारा क्या लिख दिया है लोग, मोदी की लानी को क्या बोला है? इररिलेवेंट। देखो तुम लोग लिखे भी हो, अकॉर्डिंग टू क्या लिखे हो तुम लोग बोलो? अकॉर्डिंग टू एफ मोडी गिलानी एंड एम एच मिलर, ये दो आदमी मिलकर द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म इज इररिलेवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। डिविडेंड पॉलिसी क्या बोले लोग तुम्हारा? इररिलेवेंट। क्या डिविडेंड पॉलिसी से कोई रिलेवेंट है? क्या तुम्हारे डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% हो, 50% हो, 70% हो, उससे वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर ये लोग क्या बोला? दिस थ्योरी implies that the dividend policy does not influence the share price और wealth of shareholder। ये थ्योरी इस बात में जोर देता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द शेयर और वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। मतलब डिविडेंड का पॉलिसी से ना ही तुम्हारा वैल्यू ऑफ द फर्म में असर होगा और ना ही मार्केट प्राइस ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो इसीलिए इसीलिए इसमें आता क्या तुम्हारा? मोडी गिलानी मिलर को क्या बोला जाता है? इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड। इसको डिविडेंड इररिलेवेंस तुम लोग को बोल नहीं रहता, हम एक तो क्वेश्चन लिखाएंगे जो फिर हम नहीं लिखाया, वो क्वेश्चन तुम्हारा वही वाला था। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक्चुअली इसने नहीं लिखाया कि ये फिर नोट्स देंगे उसमें आंसर लिखा ही रहेगा, खाली हम वीडियो में दिखा दे रहा क्वेश्चन। व्हाई इज मोडी गिलानी मिलर इररिलेवेंस हाइपोथेसिस? क्या बोल रहा? व्हाट इज एमएम इररिलेवेंस हाइपोथेसिस? फिर क्या बोल रहा? व्हाई इज एमएम मॉडल ऑफ पॉलिसी डिविडेंड इज कॉल्ड अ डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी? बोला कि एमएम मॉडल पॉलिसी को इररिलेवेंस थ्योरी क्यों कहा जाता है? तो वो फिर पूरा थ्योरी आंसर है। फिर ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 करके क्या है? पूरा एजम्पशन के बेस पर क्या आंसर है। तो ये एक बात हो गया। उसके बाद ये लोग अब ये लोग इसमें सबसे पहला चीज तुम्हारा क्या समझना था? डिविडेंड का। अब ये लोग सेकेंड पार्ट तुम्हारा क्या बोला? हाँ, इसमें जो वैल्यू ऑफ द फर्म होगा या प्राइस ऑफ द शेयर्स होगा वो तो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? डिविडेंड के ऊपर तो बोले लोग डिपेंडेंट नहीं होगा। उसका लास्ट लाइन देखो पहला पैराग्राफ का, द वैल्यू ऑफ फर्म इज डिटरमिन्ड सोलली बाय द अर्निंग पावर ऑफ द फर्म एसेट। मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म किसके ऊपर डिटरमिन होगा? फर्म का एसेट के ऊपर में और इज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड रिटेंशन रेशियो ऑफ द फर्म। किसकी बात बोल रहे हो? या तो कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगा या रिटेंशन रेशियो ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर ही फार्मूला में लोग सबसे पहले क्या बोला तुम्हारा? प्राइस तुमको निकालना है P0। ये लोग देखो पहले जब लोग फार्मूला बनाते तो उसमें पी ही होता था, सिर्फ पी, ना उसमें P0 होता था ना इसमें P1। यहाँ पर ये लोग दो प्राइस है, P0 और P1। क्या बोले? ओल्ड और न्यू प्राइस नहीं, P0 मतलब हो गया बिगिनिंग ऑफ ईयर 0 और P1 हो गया एट द एंड ऑफ ईयर 1। क्या बोलिए? ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस। ओ,
तो P0 हो गया तुम्हारा मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर और मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। D1 मतलब क्या ले लो, तो डिविडेंड प्राइस, डिविडेंड पर शेयर। ये भी काम कब आते हैं लोग, ईयर 1 की बात कर रहे हैं, ईयर 0 की बात कर रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब के का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ। अब फिर ये लोग क्या बोला देखो, हम हैशटैग करके लिखा, फ्रॉम द अबव रिलेशन द मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड। किसकी बात कर रहा बोलो, द मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड मतलब ये लोग P0 की बात कर रहा है कि P1 की बात कर रहा है, P मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो किसकी बात कर रहे लोग, P1 का। बोला अगर ये रिलेशन से, ये जो रिलेशन है ना तुम्हारा, ये जो तुम्हारा रिलेशन है, इस रिलेशन से तुमको P0 नहीं निकालना, क्या निकालना है तुमको, अगर P1 निकालना है तो तुम P1 कैसे निकालोगे, छोटा मोटा मैच करोगे। ये P0 का नीचे कुछ नहीं का मतलब क्या है, डिवाइड है, इसको इधर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके इधर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इंटू D1 होगा तो कितना होगा, D1 प्लस P1। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही रहने वाला, ये 1 इससे मल्टीप्लाई वही रहने वाला। ये P0 पूरा से मल्टीप्लाई आने वाला, तो P0 ऐसे लिख देंगे 1 प्लस के, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 प्लस के एक ब्रैकेट दे देंगे और P0 से मल्टीप्लाई। हम लोग को निकालना है क्या है, P1, तो P0 1 प्लस के, ये डिविडेंड को वहां ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा बोला, माइनस। तो अगर इसी फार्मूला से फ्रॉम द अबव रिलेशन द मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड कैन बी एस्टिमेटेड एज, वही लिखा है लोग, P1 इक्वल टू P0 1 प्लस के माइनस D1। क्लियर है बात। तो ये कोई दूसरा फार्मूला है नहीं है, बस यही से ही दूसरा फार्मूला क्या बना। तो तुम ये वाला याद रखोगे, तुम केवल अपने आप क्या याद हो जाएगा, तुमको टेंशन ही नहीं लेना। मान लो तुमको मार्केट प्राइस बोला P1 निकालने, तुमको क्वेश्चन में P0 दे देगा, तुमको क्वेश्चन में D1 दे देगा, तुमको क्वेश्चन में क्या दे देगा, तुम फार्मूला यही बैठाओ ना, तुम यही बैठाओ, जा किसके जगह में लिख, जिसके जगह में लिख, जिसके जगह में लिख दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकाल लो P1। कौन तुमको बोल रहा है वाला बैठा के निकालना, तुम ये वाला बैठा के भी P1 नहीं निकाल सकती हो। जो जैसा डेटा देगा जा जाकर उसमें डेटा क्या करो, बैठा दो। ठीक है बात। तो लोग अकॉर्डिंग टू ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, देखो 1 प्लस के, ये 1 प्लस के ऊपर में लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में। तुम लोग को याद है एक हम लोग कंपाउंडिंग फैक्टर पढ़ा था और एक हम लोग क्या पढ़ा था, डिस्काउंटिंग फैक्टर पढ़ा था हम लोग। डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, पैसा को आगे की तरफ लेके जाना फ्यूचर वैल्यू, कि पैसा को प्रेजेंट वैल्यू की तरफ लेके आना प्रेजेंट वैल्यू। तो इन लोग का कहना है कि हम लोग इस पैसा को 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई लिखते थे ना लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर में, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। तो इससे हम लोग का क्या निकलता था, प्रेजेंट वैल्यू, कि 1 रुपया अगर 1 साल के बाद मिलेगा तो उसका कीमत 1 रुपया, लेकिन अगर 1 रुपया 1 साल के बाद नहीं लेके हम लोग 1 रुपया आज ही ले लें तो हम लोग कितना उसका कीमत आता था, 0.90 पैसा, मतलब 10% के हिसाब से पकड़ते तो 90 पैसा या 0.9090 ऐसे आता था। तो मतलब आज का मुकाबले के हिसाब से 1 रुपये का कीमत कितना हो गया, 90 पैसा। तो लोग वही चीज बोल रहा है कि ये डिविडेंड D1 और P1, D1 और P1 कब का है, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद। तो हम लोग को इसको क्या करना है, डिस्काउंट करके लाना है। तो डिस्काउंटिंग करेंगे तो दाम कब का आ जाएगा तुम्हारा, P0 आ जाएगा। D1 P1 1 साल के बाद क्या, अगर उसको हम लोग डिस्काउंट करके आगे लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा यार, 0 का आ जाएगा आंसर। तो वही ये लोग इंग्लिश में लिखा है कभी, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, क्या लिखा है बोलो तो, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। P0 मतलब क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इज इक्वल टू, सद्दाम देख रहे हैं तुम्हें, एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड इज इक्वल टू, जैसे यहाँ फार्मूला लिखा हुआ ना, बस वैसे ही वो सेंटेंस क्या बना हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस अपने से बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, द मार्केट प्राइस, तो कौन मार्केट प्राइस, एट द बिगिनिंग, द बिगिनिंग मतलब क्या हो गया, P0 हो गया, बोला इज इक्वल टू, इज इक्वल टू मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया
टू द प्रेजेंट वैल्यू, किसकी बात कर रहे लोग? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड पेड एट द एंड मतलब क्या हो गया? D1 प्लस, प्लस का मतलब क्या हो गया? प्लस, ये प्लस हो गया, प्लस द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो मार्केट प्राइस, तो ये वाला कौन सा मार्केट प्राइस के लोग बात कर रहे हैं? तुम्हारा P1 का बात कर रहा है। तो मतलब एंड ऑफ द पीरियड का जो D1 और P1 है, वो दोनों का क्या करेंगे हम लोग? तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जब ये दोनों का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो उससे किसका प्राइस निकल जाएगा? बोलो, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का प्राइस निकल जाएगा। इन लोग का बोलने का मतलब है, ये इतना सन बात है। तुम खड़ा कहाँ पर हो? तुम तो खड़ा ईयर जीरो में। जो भी आदमी हो खड़ा कहाँ पर है? ईयर जीरो में। इन्वेस्टर एक साल के बाद, एक कहानी प्रॉब्लम क्या है, एक साल के बाद प्राइस होगा तो P1, एक साल के बाद डिविडेंड मिलेगा तो क्या हो गया? D1। तो मतलब एक साल के बाद कुछ उसका प्राइस होगा 15 रुपया, एक साल के बाद तुमको डिविडेंड मिलेगा 5 रुपया, तो 15 और 5 कितना हो गया? 20 रुपया। तुम खड़ा किधर हो? तुम तो आज खड़ा हो गया, 15 में, 26 में का तारीख में खड़ा हो गया, तो तुमको पैसा मिलेगा जुलाई में। लेकिन तुमको क्या कैलकुलेट करना है कि जो आज से एक महीना के बाद, एक साल के बाद अगर हमको पैसा मार्केट प्राइस होगा मान लो 15 रुपया, डिविडेंड मिलेगा एक साल के बाद, लेकिन आज का डेट में उसका कीमत, तो ये दोनों चीज को, ये दोनों चीज को तुमको क्या करना होगा? आगे की तरफ लेके जाएंगे कि पीछे तरफ लेके आएंगे? क्योंकि हम लोग को P0 निकालना है, P0 निकालना है, प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर निकालना है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का जो प्राइस होगा वो किसका होगा? प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर और प्लस प्राइस प्लस डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब तुमको इसको भी 1 डिवाइडेड बाय करने होगा और इसको भी 1 डिवाइडेड बाय आई करना होगा। बस यहाँ पर ही आई के बदले लोग क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा। क्लियर है बात? तो इसीलिए तुम्हारा क्या निकल जाएगा? प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो अब इंग्लिश को, हाँ ईयर का, हाँ ये लोग कब का प्राइस दे देगा? एंड ऑफ द ईयर। डिविडेंड कब का दे देगा? एंड ऑफ द ईयर। हम लोग का प्राइस कब का निकालना है? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का। बुद्धे कलम वादे किया था ना, फॉर्मूला समझा देंगे। तो बस इसीलिए 3 लाइन पहले लिखा, फिर से एक बार पढ़ो दे, आप देखो मजा आएगा पढ़ोगे तो। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड, the market price of a share at the beginning of the period is equal to the dividend paid at the end of the year, and the price at the end of the year is equal to the present value निकालना, dividend paid at the end of the period plus the market price of share at the end of the period। बस बस फिर बड़ा करके लिख के डबल हो गया ना। अब अगर फिर क्या बोला इन लोग, ये सब लिख दोगे धड़ल्ले से, इसी के लिए तुम देखोगे हम जो एट बिगिनिंग बोल के वर्ड का इस्तेमाल किया। तुम लोग बुक से देख के आंसर लिखे हो ना, तुम लोग बुक में देखो बिगिनिंग का वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया लोग। बुक में लोग क्या लिखा है? बस उससे क्या समझ में आ रहा है? एट टाइम स्लैश ईयर जीरो। इसीलिए मैट टाइम ईयर जीरो का बोलिए हम कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया? बिगिनिंग। क्योंकि थ्योरी में लिखा हुआ बिगिनिंग, तो तुम भी अगर वर्ड बिगिनिंग बिगिनिंग मैच होगा ना, तो तुमको पढ़ने में क्या है, थोड़ा सा लय मिलेगा एक तो बिगिनिंग। इसीलिए हम एंड एंड वर्ड का क्या किया, हम इस्तेमाल किया उसको। क्लियर है बात? अब सुन लो बात, अगर तुमको क्वेश्चन में अब ऐसा दे दे, प्राइस एट द बिगिनिंग दे दे, डिविडेंड प्राइस एट द बिगिनिंग दे दे, डिविडेंड एट द एंड दे दे, और तुमको बोले ये वाला प्राइस क्या निकालना है? P1। वही बात बोला, फ्रॉम द अबव रिलेशन द मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड कैन बी एस्टिमेटेड एज। तो हम लोग इसको P0 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P1 इक्वल टू P0 1 प्लस के और माइनस डिविडेंड। बस मजा आ गया? दो मजा आ गया। अब एक तो लास्ट मजा खाली बाकी है उधर, वो भी आसान है, इतना समझ में आए तो भी समझ में आ गया। नहीं समझ में आने वाला बात नहीं है। चलो इधर आदमी घर में झगड़ा लगा दे रहा, झमेला लगा दे रहा, इंटेलिजेंट है तब ना लड़ाई झगड़ा लगा दे रहा।
तो ये सब कंसेप्ट नहीं समझ सकेगा, बता। आदमी लोग का पास दिमाग है, काका कर ले रहा, बता। चलो इधर सुनो, लास्ट वाला। अब इसमें क्या बोल रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ न्यू शेयर्स, किसकी बात कर रहे हैं? टोटल अमाउंट ऑफ न्यू शेयर्स कैन बी इशूड, किसकी बात कर रहे लोग? अब तुम्हारा टोटल अमाउंट ऑफ न्यू शेयर्स इशूड एज N1P1, किसकी बात कर रहे तुम्हारे लोग? N1P1 न्यू शेयर्स, कौन से शेयर्स की बात कर रहे बोलो तो लोग? तुम्हारा न्यू शेयर्स। तो तुम मार्केट में नया और कितना शेयर इशू करोगे, तब वो उसका फॉर्मूला लोग कैसे बोल रहा है? N1P1 कितना शेयर इशू करोगे वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो N1P1 वाला क्या गया? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज या न्यू इक्विटीज। P1 प्राइस होगा एंड ऑफ द ईयर, और जितना शेयर इशू करोगे दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल जाएगा? पब्लिक से कितना पैसा मिलेगा? मान लो तुम 10,000 शेयर इशू कर रहे हो और 105 रुपये करके, तो 10,000 एक 105, 10,50,000 रुपये आया। इक्वल टू वो पैसा किसके बराबर होगा? देखो इधर, वो 10,50,000 रुपया इक्वल्स टू, मतलब वो पैसा किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट। मतलब अभी लोग डिविडेंड प्राइस वैल्यू ऑफ द फर्म किसके ऊपर बता रहा था? इन्वेस्टमेंट के ऊपर में। तो तुम कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, माइनस E माइनस ND1, ये हो गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। मतलब तुमको चाहिए 20 लाख रुपए चाहिए कहीं रुपया लगाने के लिए, तुमको 20 लाख रुपए चाहिए कहीं पर इन्वेस्टमेंट, तुमको कोई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट मिला, तुमको आय कितना चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए। कोई फार्मूला नहीं है भाई, एकदम दिमाग का खेला है। उसके बाद ई के मतलब तुम्हारा क्या हो गया? अर्निंग हो गया। तुम खुद तो कुछ तो पैसा कमाए होगा ना भाई। मान लो तुम कितना रुपया कमाए? तुम 5 लाख रुपया कमाए। तब तुम हमको एक बात बताओ, अगर तुमको इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपया चाहिए और पहले से तुम्हारे पास 5 लाख रुपया है, तो तुम शेयर जो इशू करोगे ना और पैसा जो लाओगे शेयर से, तो कितना रुपया लाओगे? 20 लाख रुपया लाओगे कि 15 लाख रुपया लाओगे? 15 लाख, क्योंकि पहले से अर्निंग कितना? 5 लाख। तो इसीलिए इसके फॉर्मूला में क्या? आई माइनस ई, जो इन्वेस्टमेंट होगा जो अर्निंग उससे क्या होगा? तुम्हारा माइनस हो जाएगा। लेकिन अब ई में फिर माइनस है, ई में फिर क्या? फिर माइनस। वो फिर क्यों माइनस है? क्योंकि जितना रुपया तुम कमाओगे उतना रुपया चॉकलेट खाने के लिए शेयर होल्डर लोग को भी क्या दोगे? डिविडेंड के लिए। तब मसला क्या? ये 5 लाख रुपया अगर पूरा रहता मेरे पॉकेट में, तो तब हम लोग 20 माइनस 5 15 लाख कर लेते हैं। लेकिन अब हम लोग करना क्या होगा? डिविडेंड पर शेयर तुम कितना बांट रहे हो? मान लो 2 रुपया। कितना डिविडेंड बांट रहे हो? 2 रुपया। और तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर है 10,000 शेयर है, तो तुम्हारा 5 लाख रुपए में कितना रुपया बढ़ गया बताओ? 20,000 रुपये तक क्या हो गया? बढ़ गया। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20,000। तो तुम किए क्या? N1 इंटू D1 किया ना, तुम N इंटू D1 किया ना, 2 इंटू 10,000 शेयर इंटू ₹2, तो कितना हो गया? तो हम लोग इंटू क्यों किया? बस डिविडेंड बांटने का पैसा निकालने के लिए किया। ये जो अर्निंग का माया 5 लाख, उसमें से एन ए नंबर ऑफ शेयर 10,000, डिविडेंड कितना है? 2 रुपये। तो हम लोग एक शेयर को अगर 2 रुपये बांट रहे, तो 10,000 शेयर से कितना बांट दिया? 20 शेयर। तो 5 लाख रुपए में 20 शेयर बांट दिए तो कितना बचा? 5 लाख रुपया में 20 शेयर बांट दिए, तब तुम्हारा अर्निंग कितना बचा? तो बस अगर तुमसे पूछे ई माइनस ND1, तो अर्निंग कितना हो गया तुम्हारा? 5 लाख रुपया, और यहाँ से 20 रुपये का आगे बांट दिए तो कितना बचा? 4,80,000। तो इसीलिए ई माइनस ND1, ई माइनस ND1 मतलब क्या हो गया? कमाया, उसमें से डिविडेंड बांट दिया, बांटने के बाद जो तुम्हारे पास पैसा बचा, अब तुमको इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 20 लाख। तो अब तुमको इन्वेस्टमेंट 20 लाख करने के लिए तुम तो पैसा मार्केट से उठाओगे, तो तुम मार्केट से कितना पैसा उठाओगे? 4,80,000 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हम लोग का फार्मूला क्या हो गया? आई माइनस इन, आई माइनस ई माइनस ND। तो कितना रुपया आ गया बोलो? 20 लाख माइनस 4,80,000, तो कितना रुपया आ गया बोलो? 15,20,000 रुपया। तो तुमको पब्लिक से कितना रुपया उठाने होगा बोला? 15,20,000 रुपया।
अब तुम जब जाओगे पब्लिक से पैसा उठाने के लिए 15,20,000 रुपया, तो तुम तो शेयर इशू करोगे ना, और कितना शेयर इशू करोगे डिपेंड किसके ऊपर होगा, तुम्हारा प्राइस ऑफ द शेयर का पर। तो क्या बोला, द टोटल अमाउंट ऑफ न्यू शेयर इज इशूड एज। तो ये जो तुम 15,20,000 रुपये जो तुम पब्लिक से उठाओगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तुम 10,000 शेयर से 15,20,000 उठाओगे, कि 20,000 शेयर इशू करने से 15,20,000 आएगा, कि 12,000 शेयर करने, तो डिपेंड किसके ऊपर करा, प्राइस के ऊपर। तो ये जो आएगा तुम उसको P1 से क्या करोगे, तो तुम्हारा अपने आप क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो वही ये लोग लिखा है। और ये जो एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, ये दोनों एन कर लोग फर्क करने के लिए यहाँ पर लिखा एन, और यहाँ पर क्या लिखा तुम्हारा N1 लिखा। ये वाला जो एन होगा पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये वाला जो नंबर ऑफ शेयर होगा दशहरी पहले से क्वेश्चन में क्या दिया होगा, और ये वाला जो N1 होगा ये तुमको क्या तलाश करना है। इसीलिए बोला फॉर्मूला क्या गया, इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग। अर्निंग जो किया फिर उसमें से जो डिविडेंड बांटा उसको माइनस करना है। तो अर्निंग में से डिविडेंड ND1 मतलब क्या हो गया, टोटल डिविडेंड माइनस कर देंगे। माइनस करके कितना बचा, 4,80,000। फिर इन्वेस्टमेंट में फिर माइनस कर देंगे, जो आया फिर उसको प्राइस से क्या करेंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा नंबर ऑफ शेयर। वही बात तो तुमको शुरुआती लाइन में तुमको क्या बोला, बस द टोटल नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड। ठीक है, बात आइए समझ में सद्दाम। ठीक है, अब खाना खिला दोगे हमको अच्छा है, हम बहुत हेवी रकम समझा दिए। ठीक है, चलो अब कितना हुआ है टाइम, वो पक्का 2 हो जाए। सुनो बात, चैप्टर ना बहुत अच्छा तरीका से हम समझा दिए, वीडियो भी बड़ा हो गया होगा, इधर 22 मिनट हो गया। ठीक है, 22 मिनट में ना बहुत कुछ हम तुम लोग को समझा दिए। ठीक है, बस इस चैप्टर का फार्मूला का पूरा लॉजिक ऑलमोस्ट क्या बता दिए हम। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो अब तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के ना क्वेश्चन की चीज़ को समझ सकोगे, को बोल रहा है क्या कर रहा है, क्या किसको माइनस करना है, किसको माइनस करना है, प्लस करना है, क्या डिवाइड करना है, बस बस अब फार्मूला बैठाना रहेगा। मार्केट में सब इतना इस्तेमाल नहीं होता, क्यों इसलिए इस्तेमाल नहीं होता, सब एजम्पशन लिखा है तो तुमको एजम्पशन, जो एजम्पशन लिखा वो सब एजम्पशन प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं करता। अब पढ़ के एक तो आइडिया हो जाएगा, बस नंबर ऑफ शेयर्स कब करने का। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को ऑफ कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस वाला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 2017 ऑनर्स है शायद।